पापुआ के सघन वर्षावनों में बसा एक एकांत जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र डॉ श्रुति कौल वर्षों से एक रहस्यमय जीव प्रणाली पर शोध कर रही थी, समुद्री जीवों और अति परिस्थितिक बैक्टीरिया के सहजीवी संबंधों पर। ये वे जीव थे जो दुर्गम विषैले वातावरण में भी फलते फूलते थे। उनका सपना था मानव चिकित्सा में क्रांति लाना, परंतु प्रकृति की अपनी योजनाएं थीं। शुरुआत एक शाम एक अज्ञात कीट कॉलोनी से लिए गए मिट्टी के नमूने की जांच करते समय डॉ श्रुति का ग्लव अचानक फट गया। वह बैक्टीरिया, एक बुद्धिमान आक्रामक प्रजाति, उनकी त्वचा से होते हुए रक्त में समा गया, शांत, लगभग जिज्ञासु तरीके से। परिवर्तन की शुरुआत अगले कुछ दिनों में उनके शरीर में बदलाव होने लगे। पहले तो पीठ में दर्द, पत्तों को चबाने की तीव्र लालसा और अजीब से सपने जिनमें लहराते हुए रेशम के धागे और सर्पिल गति दिखाई देती। उन्होंने इसे थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। फिर आया मोल्टिंग का दौर। उनकी त्वचा परत दर परत झड़ने लगी, नीचे से निकलने लगी मोटी रेशमी परतें, पारदर्शी नसें, खंडित संरचना जैसी त्वचा। डरावना रूपांतरण, उनके हाथों पर महीन रोए उगने लगे, उंगलियां छोटी होती गईं और उनके बीच झिल्ली सी त्वचा बनने लगी। पैर जुड़कर एक शक्तिशाली खंडित धड़ में बदल गए। मानव शरीर लंबा और फैलता गया। सांस लेने के लिए नए स्पिरिकल्स विकसित हुए। आंखें बड़ी, ऑपल जैसे चमकदार, इंसानी आंखों को बदलने लगी। डॉ श्रुति अब कुछ और बन रही थी। उनकी चीखें प्रयोगशाला की दीवारों से बाहर नहीं गईं। एआई सुरक्षा प्रणाली ने संक्रमण के खतरे को पहचानकर पूरे केंद्र को सील कर दिया। मृत्यु नहीं, रूपांतरण था, लेकिन श्रुति मर नहीं रही थी, वो बदल रही थी। अगले कुछ हफ्तों में उन्होंने खुद से एक कोकून बुना, रेशम और सिंथेटिक तंतु से बना जैविक आवरण। उसके भीतर वे सोई नहीं, वे देख रही थीं प्राचीन जंगलों की छवियां, रेंगते हुए करोड़ों कैटरपिलर और बैक्टीरिया की आवाज। यह कोई रोगाणु नहीं था, यह था एक प्राचीन सामूहिक चेतना। जन्म एक नई सत्ता का। जब कोकून फटा, जो बाहर निकली वह न मनुष्य थी न कीट, बल्कि एक भयावह जीवंत संलयन। एक टाइटन सरीखा कैटरपिलर जिसकी पीठ पर संवेदनशील एंटेना थे, त्वचा के नीचे नीली बायोल्यूमिनेसेंस नसें चमक रही थीं, मुंह में भयानक जड़ित जबड़े थे। फिर भी उसकी आंखों के भीतर डॉ श्रुति जीवित थी। अंतिम अवस्था, एकता। उसका मन पहले से भी अधिक सतर्क और जागरूक था। वह जंगल की सांस को महसूस कर सकती थी, मिट्टी के नीचे बैक्टीरिया की फुसफुसाहट, हर पेड़ की धड़कन। अब वह प्रकृति का विस्तार बन चुकी थी। कभी कभी विज्ञान जब प्रकृति की सीमाओं को बिना समझे पार करता है तो परिणाम असाधारण और भयावह हो सकते हैं। डॉ श्रुति कौल का रूपांतरण यह दर्शाता है कि प्रकृति केवल निरीक्षण की वस्तु नहीं है, वह स्वयं एक चेतन शक्ति है जो चुन सकती है, प्रतिक्रिया कर सकती है और बदल सकती है। जो हमने रोगाणु समझा वह एक प्राचीन सामूहिक बुद्धि थी जिसने इंसान और जीव जगत के बीच की सीमाओं को मिटा दिया। यह कहानी हमें चेतावनी देती है कि हर वैज्ञानिक खोज मानवीय अहंकार के साथ नहीं की जानी चाहिए। कभी कभी अनजानी चीजों में विनाश नहीं, बल्कि एक नई चेतना छिपी होती है। श्रुति का परिवर्तन एक विनाश नहीं, बल्कि एक उत्क्रांति, इवोल्यूशन था। लेकिन उसकी कीमत थी उसकी पहचान, शरीर और अस्तित्व का पुनर्परिभाषण। यह कहानी विज्ञान, प्रकृति और चेतना के जटिल संबंधों पर एक गहन दृष्टि प्रस्तुत करती है।